रानी पद्मावती एक ऐसी रानी जिसने न सिर्फ खुद का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। रानी पद्मावती जिसने त्याग और बलिदान का आज तक का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया। रानी पद्मावती जैसी खूबसूरत न कोई हुई है और ना ही होगी। 1540 में मलिक मोहम्मद जैसी साहब ने अपनी एक कविता पद्मावत में कुछ ऐसा ही लिखा है। तो कैसे हुआ ये सब? क्या है इसके पीछे की अनकही दर्दनाक दास्तां? आज हम आपको दिखाएंगे अपने इस वीडियो में कि क्या है इसके पीछे का रहस्य। रानी पद्मावती या पद्मिनी ने अपना बचपन सिन्हला में अपने माता पिता के साथ गुजारा। उनके पिता का नाम गंधर्व सेन तथा माता का नाम चंपावती था। पद्मिनी के पास एक बोलता हुआ तोता भी था जिसका नाम उसने हीरामणि रखा था। तो असली कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी में, जब राजा रतन का एक सलाहकार राघव चेतन पद्मिनी के बारे में राजा को बताता है और राजा रतन स्वयंवर में रानी पद्मावती को जीत लेता है। सब अच्छा चल रहा होता है। राघव चेतन एक काला जादूगर और टोटके जानने वाला होता है जो कि राजा रतन को पसंद नहीं आता और राजा उसे गधे पे बैठाकर साम्राज्य से हमेशा के लिए निकाल देता है। ये बात राघव चेतन को पसंद नहीं आती और इसका बदला लेने के लिए वह राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और रानी पद्मिनी की खूबसूरती का बेजोड़ प्रदर्शन दिखाता है। उनकी खूबसूरती की तारीफ सुनकर अलाउद्दीन खिलजी मानो पागल सा हो जाता है। वह पहले से ही दुष्ट और लालची राजा तो होता ही है, परंतु उसकी ये तारीफ सुनकर अब वो रानी पद्मावती को भी हासिल करना चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती से एक बार मिलना चाहता है। इसके लिए वह राजा रतन से गुजारिश करता है। राजा रतन पद्मावती से कहते हैं कि एक बार वो सामने आ जाए, परंतु रानी ये शर्त रखती है कि 100 स्त्री दासियों और खुद राजा रतन सिंह के बीच ही वह अपना चेहरा दिखाएगी, वह भी प्रतिबिंब में केवल। अलाउद्दीन खिलजी यह खूबसूरत चेहरा देखकर दंग रह जाता है और कुछ ही दिनों बाद चित्तौड़ पर हमला कर देता है। लड़ाई में सभी राजपूत शान से लड़ते हैं, पर अलाउद्दीन की बड़ी सेना के आगे हार ही जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सेना राजपूतों की सेना से करीब 10 गुना बड़ी थी। अलाउद्दीन खिलजी शान से जीतकर लौटता है तो वह दंग का दंग ही रह जाता है। उसके सामने का दृश्य बताने लायक ही नहीं है, क्योंकि महारानी पद्मिनी ने जौहर अपना लिया होता है। राजपूतों में जौहर का अर्थ होता है आग में कूदकर स्वयं को अग्नि के हवाले कर देना और अपनी जान दे देना। जी हाँ, महारानी पद्मावती या महारानी पद्मिनी आग में कूदकर अपनी कई स्त्री दासियों के साथ उस आग में झुलस गई, परंतु अपनी इज्जत को बरकरार रखा और अमर हो गई। और ये दिखाता है हिंदुस्तान का त्याग और बलिदान पे विश्वास कि हम इज्जत से बड़ी चीज कुछ भी नहीं मानते, स्वयं की जान भी नहीं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि वो भी हिंदुस्तान की ताकत को और महारानी पद्मावती के त्याग को जान सकें। जय हिंद, जय भारत।